नमस्कार। आज हम जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल एनिमल फार्म का चैप्टर 4 हिंदी में पढ़ेंगे। प्रारंभ करते हैं। बाय द लेट समर, गर्मी के अवसान की ओर, जब गर्मी का सीज़न ख़त्म होने वाला था तो उसके अवसान की ओर, द न्यूज़, ये खबर, ऑफ वॉट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ था, ऑन एनिमल फार्म पर, हैड स्प्रेड, फैल गई थी, ये खबर फैल गई थी, अक्रॉस हाफ द कंट्री मतलब आधे देहात में। यहाँ कंट्री का मतलब देश न होकर देहात होगा, क्योंकि ये जो एनिमल फार्म्स थे ये देहात में थे, तो लगभग आधे देहात में ये खबर फैल गई कि एनिमल फार्म में क्या हुआ था। एवरी डे, प्रतिदिन, स्नोबॉल और नेपोलियन सेंट आउट, भेजते थे, फ्लाइट्स ऑफ पिजन्स, कबूतरों के झुंड, हुज इंस्ट्रक्शंस वर, जिनके के दिशा निर्देश ये थे, जिनको ये दिशा निर्देश दे रखे थे, वर टू मिंगल विद, कि उनको मिंगल होना है मतलब मिलना जुलना है, शामिल होना है, विद द एनिमल्स, उन जानवरों के साथ शामिल होना है या उन जानवरों से मिलना है, ऑन नेबरिंग फार्म्स, जो कि पड़ोस के फार्म्स में रहते हैं, टेल देम, और उनको बतानी है, द स्टोरी, कहानी, ऑफ द रिबेलियन, क्रांति की, विद्रोह की, एंड टीच देम, और उनको सिखाना है, द ट्यून, धुन, ऑफ बीस्ट ऑफ इंग्लैंड के जानवरों, इस गीत की धुन उनको सिखानी है। और ये काम किसको करना है? कबूतरों को। और उनको ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, विशेष दिशा निर्देश दिए गए थे। मोस्ट ऑफ दिस टाइम, इसमें से ज़्यादातर समय में, मिस्टर जोन्स हैड स्पेंट, यानी इसमें से ज़्यादातर समय मिस्टर जोन्स ने बिताया था, सिटिंग, बैठकर, इन द टैप रूम में। ये टैप रूम क्या होता है? जो मैखाने होते हैं, शराब खाने होते हैं, उनमें एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे शराब की टोंटियाँ लगी होती हैं, तो उन टोंटियों से शराब निकालते हैं और सर्व कर देते हैं अपने ग्राहकों को। तो उस टैप रूम में बैठकर, ऑफ द रेड लॉइन, किसके टैप रूम में? ये रेड लॉइन एक ब्रांड है शराब का, उसके टैप रूम में बैठकर, एट विलिंगडन उस जगह का नाम है जहाँ पर वो टैप रूम या वो मैखाना था। कंप्लेनिंग, शिकायत करते हुए, टू एनीवन, किसी भी से भी, हु वुड लिसन, जो सुन सके, ऑफ द मॉन्स्ट्रस इनजस्टिस, उस मॉन्स्ट्रस मीन्स राक्षसी, भयानक, इनजस्टिस, अन्याय, ही हैड सफर्ड, जो उनके साथ हुआ था, इन बीइंग टर्न्ड आउट, निकाल दिए जाने में, ऑफ हिज प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति से, बाय अ पैक, एक पैक मीन्स झुंड, एक झुंड के द्वारा, ऑफ गुड फॉर नथिंग एनिमल्स, झुंड किसका? गुड फॉर नथिंग का मतलब होता है बेकार, एनिमल्स, जानवर, बेकार जानवरों के एक झुंड के द्वारा उनको निकाल दिए जाने में जो इतना भयानक अन्याय हुआ था उनके साथ, तो इसके बारे में जो भी सुनने को तैयार होता था उनकी बात, वो उसको अपनी बात सुनाते रहते थे। द अदर फार्मर्स, दूसरे किसान, सिंपैथाइज्ड, सिंपैथी रखते थे, उनके साथ सहानुभूति रखते थे मिस्टर जोन्स के साथ, इन प्रिंसिपल, सिद्धांतिक रूप से, मतलब केवल सिद्धांत में, वास्तव में सिंपैथी नहीं थी, केवल सिद्धांत रूप में उनकी सिंपैथी थी, उनको सहानुभूति थी मिस्टर जोन्स से। बट दे डिड नॉट एट फर्स्ट गिव हिम मच हेल्प, बट लेकिन, दे डिड नॉट एट फर्स्ट, उन्होंने प्रारंभ में नहीं किया, गिव हिम मच हेल्प, ज़्यादा उनकी मदद नहीं की, एट हार्ट, दिल में, ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक, वॉज सीक्रेटली वंडरिंग, सीक्रेटली, गुप्त रूप से, वंडरिंग, सोच रहा था, वेदर, कि क्या, ही कुड नॉट समहाउ, किसी भी तरीके से, ही कुड नॉट, वो नहीं कर सकता था,
क्या वो किसी भी तरीके से नहीं कर सकता? हर व्यक्ति दिल में ये सोच रहा था, ऊपर ऊपर से तो दिखा रहा था कि हाँ साहब बहुत बुरा हुआ, आपके साथ बहुत बुरा हुआ, और अंदर खाने क्या सोच रहा था अपने दिल में कि किसी भी तरीके से टर्न मीन्स बदल देना जोन्स मिसफॉर्च्यून्स, जोन्स के दुर्भाग्य को, इनटू हिज ओन एडवांटेज, अपने खुद के फ़ायदे में। ये बहुत बुरी आदत है इंसान की, और मिलेगी आपको देखने को जब आप समाज में निकलेंगे और देखेंगे कि दूसरे के नुकसान से कुछ लोग अपना फ़ायदा उठाना चाहते हैं। आपने इस कोविड के दौरान भी देखा होगा कि अचानक से जिन चीज़ों की डिमांड थी वो चीज़ें महंगी हो गई। लोगों ने फ़ायदा, ऐसी महामारी में भी, ऐसे दुर्दशा में भी फ़ायदा उठाने का मौका नहीं छोड़ा। तो यही यहाँ था कि मिस्टर जोन्स के दुर्भाग्य को अपने फ़ायदे में बदलने की सोच रहे थे कुछ लोग। इट वॉज लकी दैट द ओनर्स ऑफ द टू फार्म्स, इट वॉज लकी, ये सौभाग्य था, दैट के द ओनर्स, मालिक, ऑफ द टू फार्म्स, उन दो फार्मों के, विच एडजॉइंट, जो कि एडजॉइंट मीन्स बगल में ही स्थित थे, एनिमल फार्म के, वह ऑन परमानेंटली बैड टर्म्स, वो परमानेंटली हमेशा बैड टर्म्स, उनके संबंध बुरे रहते थे। वन ऑफ देम, उनमें से एक, विच वॉज नेम्ड फॉक्सवुड, जिसका नाम था फॉक्सवुड, ये नाम फार्म का था, आदमी का नहीं है। तो इनमें से एक फार्म जिसका नाम था फॉक्सवुड वॉज अ लार्ज नेग्लेक्टेड ओल्ड फैशन फार्म, वो एक बड़ा, लार्ज, विशाल, नेग्लेक्टेड, उपेक्षित, ओल्ड फैशन, पुराने तरीके का फार्म था। ये आप याद रखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ सकता है कि वो कौन सा फार्म था जो कि ओल्ड फैशन था, नेग्लेक्टेड था। तो आपको इन दो फार्म्स के नाम याद रखने ही हैं। फॉक्सवुड, अभी एक और है, वो उसका नाम अभी आगे आएगा, जिसका नाम है पिंचफील्ड। तो ये जो था विच वॉज नेम्ड फॉक्सवुड, तो पहला फार्म जिसका नाम था फॉक्सवुड वॉज अ लार्ज, वो था एक विशाल, नेग्लेक्टेड, उपेक्षित, ओल्ड फैशन फार्म, पुराने तरीके का फार्म, मच ओवरग्रोन, मच बहुत ज़्यादा, ओवरग्रोन बहुत ज़्यादा उगे हुए थे, ज़रूरत से ज़्यादा उगे हुए थे, बाय वुडलैंड, वुडलैंड के पेड़, विद ऑल इट्स पास्चर्स वॉर्न आउट, विद ऑल इट्स पास्चर्स, पास्चर्स क्या होते हैं? वो घास के मैदान होते हैं जहाँ पर जानवर चरते हैं। तो वो जो पास्चर्स थे, घास के मैदान थे, वो सब वॉर्न आउट, घिसे हुए थे। घिसे हुए का मतलब क्या हुआ कि उनकी घास सूखी हुई थी, क्योंकि घास को भी तो उगने के लिए पानी चाहिए, देखभाल चाहिए, तो वो सब सूखे हुए थे, आप कह सकते हैं, घिसे हुए थे, सूखे हुए थे। एंड इट्स हैजेस, और उसकी हैजेस क्या होती है? मेड़ें, मेड़ होती है खेत की, तो वो जो मेड़ थी इन अ डिस्ग्रेसफुल कंडीशन, डिस्ग्रेसफुल बहुत बुरी कंडीशन, हालत में थी, उसकी मेड़ बहुत बुरी हालत में थी। इट्स ओनर, इसके मालिक मिस्टर पिल्किंगटन, जो कि थे मिस्टर पिल्किंगटन। तो इनका नाम भी आपको याद रखना होगा। फॉक्सवुड फार्म के मालिक कौन थे? मिस्टर पिल्किंगटन। और दूसरे आने वाला है, अभी आप देखेंगे, पिंचफील्ड जो फार्म है उसके मालिक हैं मिस्टर फ्रेडरिक। तो इनके नाम याद कर लीजिएगा। तो इट्स ऑनर, इसके मालिक मिस्टर पिल्किंगटन, वॉज एन ईजी गोइंग जेंटलमैन। ईजी गोइंग का मतलब होता है मस्त मौला, आराम तलबी, कोई जिसको चिंता नहीं रहती, भाई हाँ जैसे ठीक है, चल रहा है चल रहा है। तो ऐसे ही एक सज्जन थे, जेंटलमैन, ईजी गोइंग जेंटलमैन। तो मस्त मौला एक सज्जन थे, फार्मर, किसान, हु स्पेंट, जो कि बिताते थे, मोस्ट ऑफ हिज टाइम, अपना अधिकतर समय, इन फिशिंग, मछली पकड़ने में, और हंटिंग, या फिर शिकार करने में, अकॉर्डिंग टू द सीजन, मौसम के अनुसार। द अदर फार्म, और जो दूसरा फार्म था, विच वॉज कॉल्ड पिंचफील्ड, जिसका नाम था पिंचफील्ड, वॉज स्मॉलर, वो छोटा था, एंड बेटर केप्ट, और बेहतर तरीके से संभाला हुआ था। इट्स ओनर वॉज मिस्टर फ्रेडरिक,
उसके मालिक कौन थे? मिस्टर फ्रेडरिक। अ टफ श्रीयूड, एक टफ मतलब कठोर, श्रीयूड मीन्स शातिर, एक कठोर शातिर मैन आदमी, परपेचुअली लगातार, इन्वॉल्व्ड लिप्त रहते थे, शामिल रहते थे, उलझे रहते थे, इन लॉ सूट्स मुकदमों में, किसी न किसी के साथ उनका मुकदमा चलता रहता था। एंड विद अ नेम, और उनका नाम था फॉर ड्राइविंग हार्ड बार्गेन्स। फॉर ड्राइविंग मीन्स करने के लिए, हार्ड बार्गेन्स मीन्स कठोर सौदेबाजी, बार्गेन मीन्स सौदेबाजी होती है, तो उनका इस बात में नाम था कि भैया बड़ी सौदेबाजी करते हैं, बड़ी हुज्जत करते हैं। These two disliked each other, ये दोनों एक दूसरे को डिसलाइक करते थे, नापसंद करते थे। कौन कौन? मिस्टर फ्रेडरिक और मिस्टर पिल्किंगटन, ये दोनों एक दूसरे को डिसलाइक करते थे, नापसंद करते थे। सो मच, इतना ज़्यादा, दैट इट वॉज डिफ़िकल्ट, कि ये कठिन था, फॉर देम, उनके लिए, टू कम टू एनी एग्रीमेंट, किसी भी बात पर सहमत होना, इवन यहाँ तक कि इन डिफेंस ऑफ, डिफेंस मीन्स रक्षा करने में, इन डिफेंस ऑफ रक्षा करने में, देयर ओन इंटरेस्ट, अपने स्वयं के हितों की भी, यानी बात जब स्वयं के हितों की रक्षा की होती थी तब भी वो एक दूसरे से असहमत होते थे, सहमत नहीं होते थे। नेवरदीलेस, किंतु दे वर बोथ थॉरोली फ्राइटेंड, वो दोनों थॉरोली पूरी तरह, फ्राइटेंड डरे हुए थे, बाय द रिबेलियन, विद्रोह से, ऑन एनिमल फार्म, जो कि एनिमल फार्म पर हो चुका था। एंड वेरी एंशियस, और बड़े चिंतित थे, टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, देयर ओन एनिमल्स, अपने खुद के जानवरों को, फ्रॉम लर्निंग, जानने से या सीखने से, टू मच, बहुत ज़्यादा, अबाउट इट, इसके बारे में। आपने देखा होगा ना कि कभी कभी आपके घर वाले बच्चों को कहते हैं उसका बच्चा बहुत बिगड़ा हुआ है, उससे बात मत किया कर, उससे मत मिला जुला कर, तो मतलब ये भी जो लोग थे दूसरे फार्म्स के जानवर, वो ये चाहते थे कि उनके जानवर दूसरे जानवरों से, एनिमल फार्म के जानवरों से ना मिलें और कुछ ना सीखें उनके जैसा। एट फर्स्ट, प्रारंभ में, दे प्रिटेंडेड, उन्होंने ऐसा दिखाया, प्रिटेंड मीन्स बहाना बनाना, ऐसा दिखाना, दे प्रिटेंडेड टू लाफ, हंसने का, टू स्कॉर्न, यानी स्कॉर्न क्या होता है? उदासीनता या घृणा, नफरत, तिरस्कार, तिरस्कार पूर्वक हंसने का, द आइडिया, इस विचार पर, किस चीज़ पर हंस रहे थे? इस विचार पर, ऑफ एनिमल्स मैनेजिंग अ फार्म, के जानवर संभालेंगे फार्म को, फॉर देमसेल्व्स, अपने आप। द होल थिंग, ये सारी बात, वुड बी ओवर इन अ फोर्टनाइट, वुड बी ओवर, समाप्त हो जाएगी, इन अ फोर्टनाइट, एक पखवाड़े में, ये सारी बात एक पखवाड़े में समाप्त हो जाएगी। दे सेड, वो कहा करते थे, यानी वो ये कहा करते थे कि भाई एक पखवाड़े में इन जानवरों को अकल आ जाएगी, अपने आप थोड़ी संभाल लेंगे फार्म को। दे पुट इट अबाउट दैट द एनिमल्स ऑन द मैनर फार्म, दे पुट इट अबाउट, अच्छा ये जो पुट अबाउट, ये एक फ्रेजल वर्ब है, ईडियम आप कह सकते हैं। तो इस फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है कोई बात फैलाना, और वो भी ऐसी बात जो कि सच ना हो, झूठ हो। तो दे पुट इट अबाउट, वो ऐसी बात फैलाते थे, दैट के द एनिमल्स, जानवर, ऑन द मैनर फार्म, जो कि मैनर फार्म पर थे। जानवरों ने तो मैनर फार्म का नाम बदलकर एनिमल फार्म कर दिया, लेकिन जो किसान थे, जो आसपास के लोग थे, दे इंसिस्टेड ऑन, इंसिस्ट माने जोर देना, वो जोर देते थे, ऑन कॉलिंग इट, इसको पुकारने में, द मैनर फार्म, मैनर फार्म।
दे वुड नॉट टॉलरेट, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे द नेम एनिमल फार्म, इस फार्म का नाम एनिमल फार्म जो कि जानवरों ने रख दिया था, तो ये नाम उनको बर्दाश्त नहीं था, वो उसको मैनर फार्म ही कहते थे। और उसके बारे में क्या बात फैलाते थे ये, क्योंकि ये तो ब्रैकेट में, ये तो अलग बात हो गई है ना, कि उनको मैनर फार्म कहना ही पसंद था, एनिमल फार्म कहना पसंद नहीं था। लेकिन ऊपर जो सेंटेंस चल रहा है वो ये चल रहा है कि वो एक बात फैलाते थे, दे पुट इट अबाउट, ये वो ऐसा फैलाते थे दैट के द एनिमल्स ऑन द मैनर फार्म, कि मैनर फार्म के जानवर, अब यहाँ ये वह परपेचुअली फाइटिंग, परपेचुअली लगातार फाइटिंग, लड़ते रहते थे, एमंग देमसेल्व्स, आपस में, एंड वर सो रैपिडली स्टार्विंग टू डेथ, और एंड वर ऑल्सो, और रैपिडली तेजी से, स्टार्विंग भूख से, भूखे रहना या भूख से मरना, टू डेथ मृत्यु की ओर जाना, तो भूख से मृत्यु की ओर जा रहे थे तेजी से, ये आपस में लड़ रहे थे और तेजी से भूखों मर रहे थे। When time passed, जब समय गुजरा, and the animals had evidently not starved to death, और एनिमल्स जानवर had evidently स्पष्ट रूप से, not starved to death भूख से नहीं मरे, फ्रेडरिक एंड पिल्किंगटन changed their tune, तो फ्रेडरिक और पिल्किंगटन ने चेंज देयर ट्यून मतलब अपना सुर बदल लिए। अभी तक तो ये बात फैलाते थे कि जानवर मर रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं, तो अब उन्होंने अपने सुर बदल लिए। एंड बिगेन टू टॉक, और बात करने लगे, ऑफ द टेरिबल विकेडनेस, उस भयानक दुष्टता की, दैट नाउ फ्लरिश्ड, जो कि अब, फ्लरिश माने फलना फूलना, जो कि अब फल फूल रही थी, ऑन एनिमल फार्म, एनिमल फार्म पर। इट वॉज गिवन आउट, ये बताया गया, अब ये फिर से ये बात और फैलाई गई, दैट द एनिमल्स, के जो जानवर हैं, देयर, वहाँ पर एनिमल फार्म में जो जानवर हैं, प्रैक्टिस्ड कैनिबलिज्म, वो क्या कर रहे थे, कैनिबलिज्म की प्रैक्टिस कर रहे थे, यानी कैनिबलिज्म को अपना रहे थे। अब ये कैनिबलिज्म क्या होती है, कैनिबलिज्म इंसानों का मांस खाना, तो एक्चुअली ये जो कैनिबलिज्म यूज़ होता है मनुष्यों के द्वारा मनुष्यों का मांस खाने के लिए यूज़ होता है ये शब्द, इसको एंथ्रोपोफैगी भी कहते हैं, है ना, ANTHRO, एंथ्रोपो, POPHAGY, एंथ्रोपोफैगी। तो ये जो वर्ड आया है ये एक वेस्ट इंडीज़ की एक ट्राइब है जिसका नाम है कैरिब, CARIB, कैरिब। तो ये माना जाता है कि वेस्ट इंडीज़ की ये ट्राइब इंसानों को खाती है, और वहीं से ये शब्द आया है कैनिबलिज्म, इंसानों को खाने की आदत, प्रैक्टिस। तो ये बात फैलाई गई, इट वॉज गिवन आउट, ये बताया गया या ये बात फैलाई गई, ये अफवाह फैलाई गई, दैट द एनिमल्स, के जानवर, देयर, यानी कि वहाँ पर एनिमल फार्म पर, प्रैक्टिस्ड कैनिबलिज्म, वो इंसानों को खाते थे। और दूसरा, टॉर्चर्ड वन अनदर, और एक दूसरे को टॉर्चर करते थे, कष्ट देते थे, एक दूसरे पर अत्याचार करते थे, विद रेड हॉट हॉर्स शूज़, रेड लाल, हॉट गर्म, हॉर्स शूज़, हॉर्स शूज़ क्या होते हैं, घोड़े की नाल, घोड़े के खुर के नीचे एक लोहे का नाल लगाई जाती है जिससे कि घोड़े के खुर को नुकसान न पहुंचे, सड़क पर लगातार चलता है तो उसका खुर टूटे ना, घिसे ना, तो उसकी सुरक्षा के लिए हॉर्स शूज़ नाल लगाई जाती है। आपने कई जगह सुना भी होगा कि घोड़े की नाल की अंगूठी बेचते हैं कुछ लोग, हम लोग परिक्रमा जाते हैं तो वहाँ भी हमें दिखते हैं, कहीं भी जाते हैं सड़क पर रखे बैठे रहते हैं लोग, कि घोड़े की नाल की अंगूठी अगर आप पहनेंगे तो शनि की 7.5 आपसे हट जाएगी, आपके जो बुरे दिन चल रहे हैं वो अच्छे दिनों में बदल जाएंगे। तो ऐसे अंधविश्वास हैं, ऐसा होता नहीं है। तो आप पढ़ाई में मेहनत करना, ये मत सोचना घोड़े की नाल की अंगूठी पहन लेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। खैर, विद रेड हॉट हॉर्स शूज़,
तो ऐसा फैलाया गया कि एक दूसरे को गर्म लाल नाल मतलब टच करके छुआ के वो ऐसे एक दूसरे को टॉर्चर करते थे। एंड हैड देयर फीमेल्स इन कॉमन, और उनकी जो फीमेल्स थीं, जो मादाएं थीं, वो कॉमन थीं, मतलब सबकी, किसी एक जानवर की एक मादा नहीं थी, कॉमन थी। दिस वॉज वॉट केम ऑफ रिबेलिंग, दिस वॉज वॉट, यही तो था, वॉट केम ऑफ, जो कि परिणाम निकला था, रिबेलिंग, विद्रोह करने का, अगेंस्ट द लॉज ऑफ नेचर, अगेंस्ट, खिलाफ, द लॉज ऑफ नेचर, प्रकृति के नियमों के। फ्रेडरिक एंड पिल्किंगटन सैड, फ्रेडरिक और पिल्किंगटन ऐसा कहते थे। हाउएवर, किंतु दीज स्टोरीज वर नेवर फुली बिलीव्ड, इन कहानियों पर कभी पूरी तरह विश्वास नहीं किया गया। रूमर्स ऑफ अ वंडरफुल फार्म, रूमर्स अफवाहें, ऑफ अ वंडरफुल फार्म, एक आश्चर्यजनक फार्म की, वेयर, जहाँ द ह्यूमन बींग्स हैड बीन टर्न्ड आउट, जहाँ इंसानों को बाहर निकाल दिया गया था, एंड द एनिमल्स मैनेज्ड, और जानवर संभालते थे, देयर ओन अफेयर्स, अपने स्वयं के काम, कंटिन्यूड टू सर्कुलेट, कंटिन्यू टू सर्कुलेट यानी फैलती रहीं, ये जो र्यूमर्स हैं, ये अफवाहें फैलती रहीं, इन वेग, अस्पष्ट रूप से, एंड डिस्टॉर्टेड फॉर्म्स, डिस्टॉर्टेड मीन्स बिगड़े हुए फॉर्म, रूप में, यानी बात जब एक व्यक्ति से चलती है अगले व्यक्ति तक जाने में उसका थोड़ा सा रूप बिगड़ता है, उसके बाद वो और आगे बढ़ती है तो उसका थोड़ा रूप और बिगड़ जाता है, फिर आगे बढ़ती है तो जो अफवाहें होती हैं उनका रूप बिगड़ता चला जाता है। अभी आपने देखा होगा बहुत सारी अफवाहें सोशल मीडिया पे फैलती रहती हैं एक जगह से दूसरी ओर, तो उनका रूप बिगड़ता चला जाता है, वास्तविकता कुछ और होती है और अफवाह कुछ और फैला दी जाती है। ये बहुत सारे झगड़ों के लिए जिम्मेदार है हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारी दुनिया में। अफवाहों की वजह से बहुत सारे झगड़े होते हैं और उनका रूप अक्सर बिगड़ा हुआ होता है। तो ऐसी ही अफवाहें इन वेग एंड डिस्टॉर्टेड फॉर्म्स, वेग मीन्स अस्पष्ट, डिस्टॉर्टेड बिगड़े हुए रूप में, एंड थ्रू आउट दैट ईयर, और थ्रू आउट दैट ईयर उस पूरे साल के दौरान, अ वेव, एक लहर, ऑफ रिबेलियसनेस, विद्रोह की, रेन थ्रू, चल पड़ी, द कंट्री साइड, देहात में, उस पूरे साल देहात में विद्रोह की एक लहर चल पड़ी। बुल्स, बुल्स बैल या सांड आप कह सकते हैं, बुल्स विच हैड ऑलवेज बीन ट्रैक्टेबल, जो कि हमेशा, ट्रैक्टेबल मीन्स नियंत्रण में रहते थे, सडनली, अचानक, टर्न्ड सैवेज, अचानक से जंगली हो गए यानी कि नियंत्रण से बाहर हो गए। शीप, भेड़ें, ब्रोक डाउन हेजेस, वो मेड़ को तोड़कर जाने लगी। हैज कभी तो मिट्टी की होती है हैज, कभी वो जो बाड़ा सा बना देते हैं, तार लगा देते हैं या जो टटिया लगा देते हैं जिससे भेड़ें रुकी रहती हैं, तो उनको तोड़ने लगीं। शीप ब्रोक हेजेस एंड डिवोर्ड द क्लोवर, डिवोर्ड घटकने लगी, द क्लोवर घास को। काउस, गायें, किक्ड, लात मारने लगी, द पेल ओवर, पेल बाल्टी होती है, ओवर उल्टा, यानी लात मारकर बाल्टी को औंधाने लगी। जो जैसे कोई व्यक्ति जब दूध निकाल रहा हो और गाय लात मार दे तो पूरी बाल्टी औंध जाती ना, फैल जाती है, पलट जाती है, तो वो लात मारकर बाल्टी को फैलाने लगी गाय। हंटर्स रिफ्यूज्ड देयर फेंसेस, हंटर्स वैसे तो शिकारी है इसका मतलब, लेकिन यहाँ इसमें आप देखेंगे हंटर्स रिफ्यूज देयर फेंसेस एंड शॉट देयर राइडर्स ऑन टू द अदर साइड। ये जो सेंटेंस है थोड़ा सा आपको लगेगा कि यहाँ हंटर्स का मतलब है वो घोड़े जिन पे बैठकर शिकार किया जाता है, यानी शिकार करने वाले घोड़े।
दूसरा अब ये देखिए, हंटर्स रिफ्यूज्ड देयर फेंसेस, जो शिकार वाले घोड़े थे उन्होंने इनकार कर दिया, रिफ्यूज्ड देयर फेंसेस। फेंस क्या होता है, वो जो बाड़ा होता है उसको फेंस बोलते हैं। रिफ्यूज देयर फेंसेस, अब वो जो फेंस होता है उस पर कूद कर जाना होता है घोड़े को, तो उन्होंने कूद कर जाने से इनकार कर दिया, रिफ्यूज देयर फेंसेस, कूद कर जाने से इनकार कर दिया। एंड शॉट देयर राइडर्स ऑन टू द अदर साइड, और शॉट गिरा दिया देयर राइडर्स, अपने सवारों को, ऑन टू द अदर साइड, दूसरी ओर। देखिए, अगर कोई घोड़ा तेजी से दौड़कर आ रहा है और फेंस पर आकर, यानी कि जो बाड़ा है वहाँ पर आकर अचानक से रुक जाए, बजाय उस बाड़े के पार कूदने के वहाँ पर आकर अचानक से रुक जाए, तो जो उसके ऊपर बैठा हुआ सवार है वो उस पर से गिर पड़ेगा। आपने देखा होगा कि जब कार चलते चलते अचानक रुक जाती है तो हम आगे की ओर गिरते हैं, क्योंकि हमारा जो मोमेंटम होता है वो आगे की ओर होता है, हमारी बॉडी मूव करने लगती है आगे की ओर। तो ऐसे ही जो घोड़े का सवार है वो तो, क्योंकि उसकी बॉडी मूव कर रही है आगे की ओर, मोमेंटम उसका है आगे की ओर, तो अब घोड़ा रुक गया तो वो गिर जाएगा दूसरी ओर, हेज के या फेंस के दूसरी ओर वो गिर जाएगा, घोड़ा अगर फेंस पर रुक जाता है। तो ये वो अर्थ है, हंटर्स रिफ्यूज्ड देयर फेंसेस, यानी घोड़ों ने इनकार कर दिया अपने फेंस, यानी कि उस बाड़े को पार करने का, बाड़े के पार कूदने से। एंड शॉट देयर राइडर्स, और अपने सवारों को गिरा दिया, ऑन टू द अदर साइड, दूसरी ओर। एबव ऑल, सबसे ऊपर, द ट्यून, धुन, एंड इवन द वर्ड्स, और शब्द भी, ऑफ बीस्ट ऑफ इंग्लैंड, इस गीत के, बीस्ट ऑफ इंग्लैंड गीत की धुन और शब्द भी, वर नोन एवरीवेयर, हर जगह जाने जाते थे, हर जगह ज्ञात थे। इट हैड स्प्रेड, ये फैल गया था, विद एस्टोनिशिंग स्पीड, एस्टोनिशिंग आश्चर्यजनक, स्पीड गति से, ये गीत आश्चर्यजनक गति से फैल गया था। द ह्यूमन बींग्स, इंसान, कुड नॉट कंटेन देयर रेज, कुड नॉट कंटेन, नहीं कंट्रोल कर पाए, नहीं नियंत्रण कर पाए, देयर रेज, अपने क्रोध पर, व्हेन दे हर्ड, जब उन्होंने सुना, दिस सॉन्ग, ये गीत, दो, यद्यपि, दे प्रिटेंडेड, वे ऐसा दिखाते थे, टू थिंक, कि वो सोचते हैं, इट मियरली रिडिकुलस, इसको केवल रिडिकुलस, हास्यास्पद, वो केवल ऐसा दिखाते थे कि ये गीत बड़ा हास्यास्पद है। दे कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो नहीं समझ पाते थे, दे सेड, वो कहते थे, हाउ इवन एनिमल्स, ये यहाँ एन और आना चाहिए, हाउ, के कैसे, इवन एनिमल्स, जानवर भी, कुड ब्रिंग देमसेल्व्स टू सिंग, अपने आप को तैयार कर सकते थे गाने के लिए, सच कंटेम्प्टिबल रबिश, सच, ऐसा, कंटेम्प्टिबल, घृणायोग्य या घृणित, रबिश, कबाड़, तो ऐसा घृणित गीत, कबाड़ गाने के लिए जानवर अपने आप को कैसे तैयार कर सकते थे। एनी एनिमल, कोई भी जानवर, कॉट सिंगिंग इट, जो कि इसको गाते हुए पकड़ा जाता था, वॉज गिवन अ फ्लॉगिंग, उसकी धुनाई की जाती थी, उसको कोड़े लगाए जाते थे, ऑन द स्पॉट, उसी जगह। एंड यट, और फिर भी, द सॉन्ग वॉज इर्रिप्रेसिबल, इस गीत को दबाया नहीं जा सका। द ब्लैक बर्ड्स, काली चिड़ियाँ, विसल्ड इट इन द हेजेस, विसल उनकी आवाज़ है काली चिड़ियों की, तो वो अपनी विसल, अपनी सीटी जैसी आवाज़ में गाती थीं, इन द हेजेस, मेड़ों पर या बाड़ों पर या झाड़ियों में गाती थीं। और द पिजन्स, कबूतर, कूड इट, ये उनकी आवाज़ है कबूतरों की, कू, कुकड़ू कू करते, कुकड़ू कू वैसे मुर्गा करता है,
तो पिजन की आवाज़ को कू कहते हैं। तो पिजन्स कूड इट इन द एल्म्स। एल्म ये पेड़ होते हैं, एक पेड़ का नाम है, तो उन पेड़ों पर बैठकर पिजन इस गीत को अपनी आवाज़ में गाते थे। इट गॉट इन टू द डिन ऑफ द स्मिथीज। इट गॉट इनटू यानी ये शामिल हो गया किस में, द डिन, डिन मतलब होता है शोर, ऑफ द स्मिथीज। स्मिथ गोल्ड स्मिथ होता है, आयरन स्मिथ होता है, तो लोहारों के या जो भी ठोक पीट का काम होता है जिसमें बहुत शोर होता है, तो उनके शोर में, लोहारों के शोर में, लोहारों के काम के शोर में ये गीत शामिल हो गया। एंड द ट्यून ऑफ द चर्च बेल्स, और जो चर्च की घंटियों की धुन थी उसमें भी ये गीत शामिल हो गया, यानी सब के साथ ये गीत सुनाई देने लगा। एंड व्हेन द ह्यूमन बीइंग्स लिसन्ड टू इट, और जब इंसानों ने इसको सुना, दे सीक्रेटली ट्रेम्बल्ड, वो गुप्त रूप से कांपने लगे। हियरिंग इन इट, इसमें सुनकर, अ प्रोफेसी, एक भविष्यवाणी, ऑफ देयर फ्यूचर डूम, अपने फ्यूचर आने वाले डूम विनाश की, अपने आने वाले विनाश की एक भविष्यवाणी उसमें उनको सुनाई देने लगी। अर्ली इन अक्टूबर, अक्टूबर की शुरुआत में, व्हेन द कॉर्न वॉज कट, जब अनाज काटा गया, एंड स्टेक्ड, और इकट्ठा किया गया, एंड सम ऑफ इट वॉज ऑलरेडी थ्रेश्ड, और इसमें से कुछ पहले ही कूट लिया गया। अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स, तो कबूतरों का एक झुंड, केम व्रिलिंग, यानी घूमता हुआ, उड़ता हुआ आया, थ्रू द एयर, हवा में, एंड एलाइटेड, और उतरा, इन द यार्ड, अहाते में या आंगन में, ऑफ एनिमल फार्म, एनिमल फार्म के, इन द वाइल्डेस्ट एक्साइटमेंट, बड़ी वाइल्डेस्ट अनियंत्रित, एक्साइटमेंट उत्तेजना, बड़ी तेज उत्तेजना के साथ। जोन्स एंड ऑल हिज मैन, जोन्स और उसके सारे आदमी, विद हाफ अ डजन अदर्स, और आधा दर्जन दूसरों के साथ, फ्रॉम फॉक्सवुड एंड पिंचफील्ड, जो कि फॉक्सवुड और पिंचफील्ड से हैं, हैड एंटर्ड, घुस चुके थे, द 5 बार्ड गेट, 5 तख्तों वाले दरवाजे में, एंड वर कमिंग अप, और आ रहे थे, द कार ट्रैक, उस गाड़ी के रास्ते पर, दैट लेड, जो कि आता था, टू द फार्म, फार्म की ओर। दे वर ऑल कैरिंग, वो सब लिए हुए थे, स्टिक्स, छड़ियाँ, एक्सेप्ट जोन्स, सिवाय जोन्स के, हु वॉज मार्चिंग अहेड, जो कि आगे आगे चल रहा था, विद अ गन, एक बंदूक के साथ, इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में। ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से, दे वर गोइंग टू अटेम्प्ट, वो कोशिश करने जा रहे थे, द रिकैप्चर, पुनः प्राप्त करने की, ऑफ द फार्म, फार्म को। दिस हैड लॉन्ग बीन एक्सपेक्टेड, इसकी तो बहुत पहले से उम्मीद थी। एंड ऑल प्रिपरेशंस हैड बीन मेड, और सारी तैयारियां की जा चुकी थीं। स्नोबॉल हु हैड स्टडीड, स्नोबॉल जिसने कि अध्ययन किया था, एन ओल्ड बुक, एक पुरानी किताब का, ऑफ जूलियस सीजर्स कैंपेन्स, जूलियस सीजर के अभियानों की, विच ही हैड फाउंड, जो उसको मिली थी, इन द फार्म हाउस, फार्म हाउस में, यानी जो मिस्टर जोन्स का घर था, फार्म हाउस में मिली थी। वॉज इन चार्ज ऑफ द डिफेंसिव ऑपरेशंस, तो वो इंचार्ज था, इंचार्ज माने प्रभारी था, ऑफ द डिफेंसिव, रक्षात्मक, ऑपरेशन यानी कार्यवाही का, रक्षात्मक कार्यवाही का वो इंचार्ज था, प्रभारी था। ही गेव हिज ऑर्डर्स, उसने अपने आदेश दिए, क्विकली, तीव्रता से, एंड इन अ कपल ऑफ मिनट्स, और कुछ ही मिनटों में, एवरी एनिमल, हर जानवर,
वॉज एट हिज पोस्ट, अपनी तैनाती पर था। एज द ह्यूमन बींग्स, जैसे ही इंसान अप्रोच्ड, पहुंचे द फार्म बिल्डिंग, फार्म की इमारत की ओर, स्नोबॉल लॉन्च्ड, स्नोबॉल ने लॉन्च कर दिया, प्रक्षेपण कर दिया, हिज फर्स्ट अटैक, अपने पहले आक्रमण का। ऑल द पिजन्स, सारे कबूतर, टू द नंबर ऑफ 35, जिनकी संख्या 35 थी, फ्लू, उड़े, टू एंड फ्रो, इधर से उधर, ओवर द मेन्स हेड्स, इंसानों के सिर के ऊपर, एंड म्यूटेड अपॉन देम, और म्यूटेड अपॉन देम, वैसे तो म्यूट का मतलब होता है आवाज़ बंद करना, चुप करना, लेकिन यहाँ म्यूट का वो अर्थ तो नहीं हो सकता। यहाँ म्यूट का अर्थ होगा कि उनके ऊपर अपनी शिट, अपनी मतलब जो भी वो करते हैं वो गिरा दी। तो जानवरों, वो इंसानों के सिर के ऊपर उन्होंने आप कह सकते हैं कि मल त्याग कर दिया। फ्रॉम मिड एयर, बीच हवा में। एंड वाइल द मैन वर डीलिंग विद दिस, और वाइल जब द मैन, इंसान, वर डीलिंग विद दिस, इससे डील ही कर रहे थे, मतलब इससे निपट ही रहे थे, इतने में क्या हुआ, द गीज, बतख, हु हैड बीन हाइडिंग, जो कि छिपी हुई थी, बिहाइंड, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, बिहाइंड है ये, बिहाइंड द हेज, झाड़ी के पीछे, रश्ड आउट, बाहर दौड़ी, एंड पैक्ड, ये PEC के पैक है, इसका मतलब है चोंच मारना, और उन्होंने चोंच मारी, विशियसली, जोर जोर से, गुस्से से, एट द काल्व्स, वैसे तो CALF काफ बछड़ा होता है और उसका प्लूरल CALVES काव्स होता है, लेकिन ये जो काव्स है, ये अब हमारी जो टांग होती है ना पीछे की तरफ, जो मांसपेशी होती है उसको पिंडली बोलते हैं, तो उनकी पिंडलियों पर, काव्स ऑफ देयर लेग्स, उनके टांगों की पिंडलियों पर, जो पीछे वाली मांसपेशियां हैं, उन पर चोंच मारी। However, किंतु दिस वॉज ओनली अ लाइट स्कर्मिशिंग मैनोवर। However, किंतु दिस वॉज, ये था, ओनली, केवल, अ लाइट, एक हल्का, स्कर्मिशिंग मीन्स लड़ने का, मैनोवर, तरीका, ये केवल एक हल्का तरीका था लड़ने का, इंटेंडेड, जिसका कि इरादा था, टू क्रिएट, पैदा करना, अ लिटिल डिसऑर्डर, एक थोड़ी सी भगदड़, एंड द मैन, और मनुष्य, इजीली ड्रोव, उन्होंने, मनुष्यों ने इजीली, आसानी से, ड्रोव, भगा दिया, द गीज, बतखों को, ऑफ, दूर, विद देयर स्टिक्स, अपनी छड़ियों से, छड़ी मार मार के बतखों को भगा दिया इंसानों ने। स्नोबॉल नाउ लॉन्च्ड हिज सेकेंड लाइन ऑफ अटैक, स्नोबॉल ने नाउ लॉन्च्ड, अब प्रक्षेपण किया, हिज सेकेंड लाइन, अपनी दूसरी पंक्ति का, ऑफ अटैक, आक्रमण की। म्यूरियल, बेंजामिन एंड ऑल द शीप, तो इस दूसरी पंक्ति में कौन थे, म्यूरियल, बेंजामिन और सारी भेड़ें, विद स्नोबॉल एट द हेड ऑफ देम, स्नोबॉल उनका नेतृत्व कर रहा था, रश्ड फॉरवर्ड, आगे दौड़े, एंड प्रोडेड एंड बटेड, और उन्होंने क्या किया, प्रोड आप कह सकते हैं कि उनको कोंचा, और बटेड, मारा, उनको कोंच कोंच के मारा, द मैन, मनुष्यों को, फ्रॉम एवरी साइड, हर ओर से, वाइल, जबकि, बेंजामिन टर्न्ड राउंड, बेंजामिन मुड़ा, एंड लैश्ड एट देम, और उन पर टूट पड़ा, विद हिज स्मॉल हूफ्स, अपने छोटे खुरों से, बट वंस अगेन, लेकिन फिर से, द मैन, मनुष्य, विद देयर स्टिक्स, अपनी छड़ियों के साथ, एंड देयर हॉबनेल्ड बूट्स, हॉबनेल्ड बूट्स क्या होता है, कीलों वाले जूते, अपने
कीलों वाले जूतों के साथ वर टू स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत साबित हुए, बहुत ताकतवर साबित हुए फॉर देम, उनके लिए, यानी जानवरों के लिए बड़े ताकतवर साबित हुए इंसान। एंड सडनली, और अचानक, एट अ स्क्वील फ्रॉम स्नोबॉल, स्नोबॉल की स्क्वील, आप जो सुअर की आवाज़ होती है उसको स्क्वील बोला जाता है, तो स्नोबॉल की आवाज़ पर, उसकी दहाड़ पर, विच वॉज द सिग्नल फॉर रिट्रीट, विच वॉज द सिग्नल, जो कि संकेत था, फॉर रिट्रीट, वापसी का। ऑल द एनिमल्स, सारे जानवर, टर्न्ड, मुड़े, एंड फ्लेड थ्रू द गेटवे, और दौड़े दरवाजे से होकर इनटू द यार्ड, अहाते की ओर, आंगन की ओर। द मैन गेव अ शाउट ऑफ ट्रियम्फ, ट्रियम्फ होती है विजय, शाउट चिल्लाना, तो मैन गेव अ शाउट ऑफ ट्रियम्फ, यानी कि जो मनुष्य थे वो जीत कर चिल्लाए, उन्हें लगा कि वो जीत गए हैं और वो चिल्लाए। दे सॉ, उन्होंने देखा, एज दे इमेजिन्ड, जैसी उन्होंने कल्पना की थी, देयर एनिमीज इन फ्लाइट, अपने शत्रुओं को भागते हुए, एंड दे रश्ड आफ्टर दैम, और वो उनके पीछे दौड़े, इन डिसऑर्डर, अस्त व्यस्त तरीके से। दिस वॉज जस्ट, यही तो वो था, वॉट स्नोबॉल हैड इंटेंडेड, जो स्नोबॉल का इरादा था। स्नोबॉल यही तो चाहता था कि इंसानों को लगे कि वो जीत गए और वो उनके पीछे दौड़े, और ऐसा ही हुआ। एज सून एज, जैसे ही, दे वर वेल इनसाइड द यार्ड, वो अच्छे से अंदर आ गए यार्ड के, अहाते के। द 3 हॉर्सेस, तो 3 घोड़े, द 3 काउज, 3 गायें, एंड द रेस्ट ऑफ द पिग्स, और बाकी के सुअर, हु हैड बीन लाइंग इन एम्बुश, जो कि लाइंग इन एम्बुश, एम्बुश क्या होता है, जो छिप जाते हैं, तो वो छिपे हुए थे, इसको छापामार युद्ध कहते हैं, छिपकर जो युद्ध करते हैं, तो जो कि छिपे हुए थे, इन द काउ शेड, गायों के बाड़े में। सडनली एमर्ज्ड, अचानक से निकले, इन देयर रियर, फ्रंट का अपोजिट रियर होता है, तो जो इंसान हैं उनके पीछे से निकले, इंसान आगे और उनके पीछे से निकले। कटिंग देम ऑफ, यानी कटिंग देम ऑफ का मतलब यहाँ काट नहीं डाला, उनको कट ऑफ कर दिया, यानी कि उनको दूर कर दिया बाकी के लोगों से। कटिंग देम ऑफ, उनको दूर करते हुए, उनको काटते हुए, मतलब उनको घेरते हुए। स्नोबॉल नाउ गेव द सिग्नल फॉर द चार्ज, स्नोबॉल ने अब गेव द सिग्नल, संकेत दिया, फॉर द चार्ज, आक्रमण का। अब स्नोबॉल ने आक्रमण का संकेत दिया। ही हिमसेल्फ, वो खुद, डैश्ड स्ट्रेट, सीधे लपका, फॉर जोन्स, जोन्स की ओर। जोन्स सॉ हिम कमिंग, जोन्स ने उसको आते हुए देखा। रेज्ड हिज गन, अपनी बंदूक उठाई, एंड फायर्ड, और फायर कर दिया। द पैलेट्स, जो गोलियां थीं, स्कोर्ड ब्लडी स्ट्रीक्स, उनकी वजह से खून की धारियां बह निकली, अलोंग स्नोबॉल्स बैक, स्नोबॉल की पीठ से। एंड अ शीप ड्रॉप्ड डेड, और एक भेड़ मरकर गिर गई। विदाउट हॉल्टिंग, बिना रुके हुए, फॉर एन इंस्टेंट, एक पल के लिए भी, स्नोबॉल फ्लंग, स्नोबॉल ने उछाला, हिज 15 स्टोन, अपना 15 स्टोन, स्टोन एक वजन होता है, एक आप यूनिट है वजन की, जिसमें होता है 6 किलो और 350 ग्राम के लगभग वजन होता है। तो अब 15 स्टोन उसका वजन है, तो 15 स्टोन कितना हो गया, 15 छिक्के 90 किलो से ऊपर हो गया, 6.5 किलो 350 ग्राम होता है।
तो लगभग 100 किलो वजन उसका है, और वो उसने हवा में उछाला अगेंस्ट जोन्स लेग्स, जोन्स की टांगों के विरुद्ध। जोन्स वॉज हर्ल्ड इनटू अ पाइल ऑफ डंग, और जोन्स घूम के गिर पड़ा पाइल ऑफ डंग, गोबर के ढेर में। एंड हिज गन फ्लू आउट, और उसकी जो बंदूक थी वो उड़ गई आउट ऑफ हिज हैंड्स, उसके हाथों से। बट द मोस्ट टेरिफाइंग स्पेक्टिकल, लेकिन द मोस्ट टेरिफाइंग, सबसे डरावना स्पेक्टिकल, दृश्य ऑफ ऑल था, सबसे ज़्यादा, वॉज बॉक्सर, वो था बॉक्सर का, रियरिंग अप ऑन हिज हिंड लेग्स, वो अपनी पीछे की टांगों पे खड़ा होकर, एंड स्ट्राइकिंग आउट, और मारते हुए, विद हिज ग्रेट आयरन शॉर्ड हूफ्स, अपने ग्रेट बड़े बड़े आयरन शॉर्ड हूफ्स, यानी वो खुर जिनमें के लोहे की नाल लगी हुई थी, लाइक अ स्टेलियन, वो एक स्टेलियन की तरह वार कर रहा था। स्टेलियन एक बड़ा नर घोड़ा होता है जो जिसके अंदर प्रजनन की क्षमता होती है, तो उस स्टेलियन की तरह वो वार कर रहा था। हिज वेरी फर्स्ट ब्लो, उसका पहला ही वार, टुक अ स्टेबल लैड फ्रॉम फॉक्सवुड ऑन द स्कल। टुक यानी कि स्टेबल लैड, अहाते का यानी घुड़साल का लड़का, फ्रॉम फॉक्सवुड, फॉक्सवुड फार्म का, ऑन द स्कल, उसके खोपड़े पे, यानी उसने जो अपनी लात मारी, जो अपना खुर मारा, वो उसके सिर पर लगा, ऑन द स्कल, उसके लड़के के सिर पर लगा। एंड स्ट्रेस्ड हिम लाइफलेस, और उसको स्ट्रेच गिरा दिया, फैला दिया, लाइफलेस जीवनहीन करके, इन द मड, कीचड़ में, और उसको मारकर कीचड़ में गिरा दिया। इतनी जोर से उसके लड़के के सिर पे लगा उसका खुर कि वो लड़का कीचड़ में गिर पड़ा निर्जीव होकर। एट द साइट, इस दृश्य पर, सेवरल मैन ड्रॉप्ड देयर स्टिक्स, कई लोगों ने अपनी छड़ियां फेंक दी, एंड ट्राइड टू रन, और भागने का प्रयास किया। पैनिक ओवरटुक दैम, पैनिक होती है घबराहट, ओवरटुक मीन्स जीत लिया, दैम उनको, घबराहट ने उनको जीत लिया, मतलब वो घबरा गए। एंड द नेक्स्ट मोमेंट, और अगले ही पल, ऑल द एनिमल्स, सारे जानवर, टुगेदर मिलकर, वर चेजिंग दैम, उनका पीछा कर रहे थे, राउंड एंड राउंड द यार्ड, यार्ड के अहाते के चारों ओर, यानी वो मनुष्य आगे आगे और जानवर पीछे पीछे गोल गोल घूम रहे थे। दे वर गोल्ड, देवर वो थे, गोल्ड घायल, खून से सने हुए, किक्ड उनको लातें पड़ रही थीं, बिटन उनको काटा जा रहा था, ट्रैम्पल्ड ऑन उनको कुचला जा रहा था। देयर वॉज नॉट एन एनिमल, यानी एक भी जानवर नहीं था, ऑन द फार्म, फार्म पर, दैट डिड नॉट टेक वेंजियंस, जिसने कि बदला नहीं लिया, वेंजियंस मीन्स बदला, ऑन दैम उनसे, आफ्टर हिज ओन फैशन, आफ्टर हिज ओन फैशन मतलब अपने तरीके से, कोई भी जानवर ऐसा नहीं था जिसने मनुष्यों से अपने तरीके से बदला नहीं लिया। इवन द कैट, यहाँ तक कि बिल्ली भी, सडनली अचानक से, लेफ्ट ऑफ उछली, अ रूफ एक छत पर, ऑन टू ऑफ अ रूफ यानी एक छत से उछली, ऑन टू अ काउमैन्स शोल्डर्स, एक चरवाहे, काउमैन जो गायों को चराता हो, चरवाहे के कंधों पर, एंड सैंक हर क्लॉज, और उसने अपने पंजे गड़ा दिए, इन हिज नेक उसकी गर्दन में, एट विच जिस पर के, ही येल्ड वो चीखा, हॉरिबली बहुत बुरे तरीके से, एट अ मोमेंट एक पल,
When the opening was clear, जबकि रास्ता साफ हो गया, थोड़ा सा रास्ता उनको मिल गया, the men were glad enough, तो मनुष्य बड़े प्रसन्न हुए to rush out of the yard, यार्ड से अहाते से बाहर दौड़कर, यानी थोड़ा सा रास्ता दिखा तो मनुष्य बड़े खुश हुए और दौड़ लिए अहाते से बाहर, एंड मेक अ बोल्ट फॉर द मेन रोड, और भैया दौड़ पड़े वो मेन रोड की ओर। बोल्ट में बहुत तेजी से दौड़ना। एंड सो विद इन 5 मिनट्स, और इस प्रकार 5 मिनट के अंदर ऑफ देयर इन्वेजन, उनके आक्रमण के, दे वर, वो थे, इन इग्नोमिनियस रिट्रीट, इग्नोमिनियस यानी इंसल्टिंग, अपमानजनक, रिट्रीट यानी वापस जा रहे थे, तो वो अपमानजनक तरीके से रिट्रीट कर रहे थे, वापस जा रहे थे, बाय द सेम वे, उसी रास्ते से, एज दे हैड कम, जिससे कि वो आए थे, विद अ फ्लॉक ऑफ गीज, और एक फ्लॉक, झुंड गीज बत्तखों का, हिसिंग आफ्टर देम, उनके पीछे आवाज करता हुआ जा रहा था, एंड पैकिंग, और चोंच मारता हुआ जा रहा था वो झुंड, एट देयर काल्व्स, उनकी पिंडलियों पर, ऑल द वे, पूरे रास्ते। ऑल द मैन, सारे मनुष्य, वर गॉन, चले गए, एक्सेप्ट वन, सिवाय एक के, बैक इन द यार्ड, पीछे आंगन में, बॉक्सर वॉज पॉइंग, बॉक्सर अपने पंजे मार रहा था, विद हिज हूफ, अपने खुर से, एट द स्टेबल लेट, उस अस्तबल के लड़के की ओर, उस अस्तबल के लड़के में अपने पैर मारकर उसे हिला रहा था, हु ले, जो लेटा हुआ था, फेस डाउन, नीचे की तरफ मुंह करके, इन द मड, कीचड़ में, ट्राइंग टू टर्न हिम ओवर, तो बॉक्सर ट्राइंग, कोशिश कर रहा था, टू टर्न हिम ओवर, उसको सीधा करने की, वो उल्टा पड़ा हुआ था लड़का, बॉक्सर उसको सीधा करने की कोशिश कर रहा था। द बॉय डिड नॉट स्टर, लड़का नहीं हिला। ही इज डेड, वो मर गया, सैड बॉक्सर, बॉक्सर ने कहा, सोरोफुली, दुख से भरकर, आई हैड नो इंटेंशन, मेरा कोई इरादा नहीं था, ऑफ डूइंग दैट, ऐसा करने का, आई फॉरगॉट, मैं भूल गया था, दैट आई वॉज वियरिंग, कि मैं पहने हुए था, आयरन शूज, लोहे की नाल। हु विल बिलीव दैट, कौन इस पर विश्वास करेगा, आई डिड नॉट डू दिस ऑन पर्पस, कि ये मैंने ऑन पर्पस, जानबूझकर नहीं किया, इस बात पर कौन विश्वास करेगा। नो सेंटिमेंटलिटी कॉमरेड, कोई भावनात्मकता मत रखो साथी, क्राइड स्नोबॉल, स्नोबॉल चिल्लाया, फ्रॉम हुज वुंड्स, जिसके कि घावों से, द ब्लड वॉज स्टिल ड्रिपिंग, खून अभी भी बह रहा था, वॉर इज वॉर, युद्ध तो युद्ध होता है, द ओनली गुड ह्यूमन बीइंग इज अ डेड वन, एकमात्र अच्छा इंसान वो है जो मर चुका है। आई हैव नो विश, मेरी कोई इच्छा नहीं है, टू टेक लाइफ, जीवन लेने की, नॉट इवन ह्यूमन लाइफ, यहाँ तक कि इंसान का जीवन भी नहीं। रिपीटेड बॉक्सर, बॉक्सर ने दोहराया, एंड हिज आईज वर फुल ऑफ टीयर्स, और उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। वेयर इज मॉली, मॉली कहाँ है, एक्सक्लेम्ड समबडी, किसी ने जोर से कहा, आश्चर्य से कहा, मॉली कहाँ है। मॉली इन फैक्ट वॉज मिसिंग, मॉली वास्तव में गायब थी। फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए, देयर वॉज ग्रेट अलार्म, एक बड़ा भय व्याप्त हो गया। इट वॉज फियर्ड, ऐसा डर लगने लगा, दैट द मैन माइट हैव हार्म्ड हर, कि मनुष्यों ने उसको नुकसान पहुंचा दिया होगा, इन सम वे, किसी तरीके से, और इवन कैरिड हर ऑफ, या फिर हो सकता है उसको ले गए हों, विद देम, अपने साथ। इन द एंड, अंत में, हाउएवर, किंतु,
शी वॉज फाउंड, उसको पाया गया, हाइडिंग, छिपा हुआ, इन हर स्टॉल, अपनी जगह पर, उसका जो रहने की जगह थी, सोने की जगह थी, वहाँ पर उसको छिपे हुए पाया गया, विद हर हेड बरीड, उसका सिर घुसा हुआ था, एमंग द हे, भूसे में, इन द मेंजर, मेंजर होती है लड़ामनी जिसमें कि जानवर भोजन खाते हैं, तो उसमें भूसे में उसने अपना सिर छिपा रखा था। शी हैड टेकन टू फ्लाइट, वो भाग गई थी, एज सून एज द गन वेंट ऑफ, जैसे ही बंदूक चली थी, एंड व्हेन द अदर्स केम बैक, और जबकि बाकी दूसरे लोग वापस आ गए थे, केम बैक फ्रॉम लुकिंग फॉर हर, इट वॉज टू फाइंड, तो उसको देखने के बाद सारे लोग एंड व्हेन द अदर्स केम बैक फ्रॉम लुकिंग फॉर हर, यानी उसको तलाश करने के बाद जब दूसरे लोग वापस आए, इट वॉज टू फाइंड, तो ये पाया गया, दैट द स्टेबल लैड, कि जो अस्तबल वाला लड़का था, हु इन फैक्ट वॉज ओनली स्टन्ड, जो इनफैक्ट वास्तव में वॉज ओनली स्टन्ड, केवल बेहोश हुआ था, हैड ऑलरेडी रिकवर्ड, पहले ही ठीक हो चुका था, एंड मेड ऑफ, और भाग गया था। द एनिमल्स हैड नाउ रीअसेंबल्ड, जानवर अब रीअसेंबल्ड, पुनः इकट्ठे हुए, इन द वाइल्डेस्ट एक्साइटमेंट, वाइल्डेस्ट अनियंत्रित, एक्साइटमेंट उत्तेजना, तो बहुत अनियंत्रित उत्तेजना के साथ, यानी बड़े जोश के साथ। ईच रिकाउंटिंग, ईच प्रत्येक, रिकाउंटिंग बता रहा था, सुना रहा था, हिज ओन एक्सप्लॉइट्स, अपनी खुद के साहसिक कारनामे, इन द बैटल, युद्ध में, एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, अपनी पूरी आवाज में, एन इम्प्रॉम्प्टू सेलिब्रेशन, इम्प्रॉम्प्टू का क्या मतलब होता है, जो कि जिसकी पहले से तैयारी न की गई हो, तो तुरंत ही एक सेलिब्रेशन, उत्सव हुआ, ऑफ द विक्ट्री, जीत का, वॉज हेल्ड, मतलब किया गया, उत्सव मनाया गया, इमीडिएटली, तुरंत। द फ्लैग वॉज रन अप, झंडे को ऊपर उठाया गया, एंड बीस्ट ऑफ इंग्लैंड, और बीस्ट ऑफ इंग्लैंड जो गीत था, वॉज संग, गाया गया, अ नंबर ऑफ टाइम्स, कई बार। देन तब, द शीप, भेड़, हु हैड बीन किल्ड, जो मारी गई थी, वॉज गिवन, उसको दिया गया, अ सोलेम फ्यूनरल, सोलेम पवित्र, श्रद्धांजलि से भरा हुआ, फ्यूनरल शव यात्रा, उसकी बड़े सम्मान से शव यात्रा निकाली गई, और उसको, उसका अंतिम संस्कार किया गया, दफनाया गया उसको। अ हॉथॉर्न बुश, हॉथॉर्न एक प्रकार की, हॉथॉर्न बुश एक झाड़ी होती है, बीइंग प्लांटेड, उसको रोपा गया, बोया गया, ऑन हर ग्रेव, उसकी कब्र के ऊपर, एट द ग्रेव साइड, कब्र के पास, स्नोबॉल मेड, स्नोबॉल ने दिया, अ लिटिल स्पीच, एक छोटा सा भाषण, एम्फेसाइजिंग, जोर देते हुए, द नीड, आवश्यकता पर, फॉर ऑल एनिमल्स, सारे जानवरों के लिए, टू बी रेडी, तैयार रहने की, टू डाई, मरने के लिए, फॉर एनिमल फार्म, एनिमल फार्म के लिए, इफ नीड बी, अगर आवश्यकता पड़े। तो स्नोबॉल ने एक भाषण दिया जिसमें उसने कहा कि सभी जानवरों को तैयार रहना होगा मरने के लिए अगर आवश्यकता पड़े। द एनिमल्स डिसाइडेड, जानवरों ने निश्चय किया, यूनेनिमसली, यूनेनिमसली एक मत से, टू क्रिएट, बनाने का, अ मिलिट्री डेकोरेशन, एक मिलिट्री सैनिक, डेकोरेशन होता है मेडल, एक सैन्य मेडल बनाने का निश्चय किया, और उस मेडल का नाम क्या है, एनिमल हीरो फर्स्ट क्लास, एनिमल जानवरों का हीरो प्रथम श्रेणी, विच वॉज कन्फर्ड, जो कि प्रदान किया गया, देयर एंड देन, वहीं उसी वक्त, स्नोबॉल एंड बॉक्सर, किसको दिया गया वो मेडल, जानवरों का हीरो प्रथम श्रेणी, ये मेडल
किसको दिया गया? स्नोबॉल को और बॉक्सर को। इट कंसिस्टेड ऑफ, इसमें था अ ब्रास मेडल, एक पीतल का मेडल। दे वर रियली some old horse brasses which had been found in the harness room। तो they were really, वो वास्तव में थे कुछ ओल्ड पुराने हॉर्स ब्रासेस। हॉर्स ब्रासेस घोड़ों की सजावट के लिए जो यूज़ किए जाते हैं चीज़ें, हॉर्स ब्रासेस वो थे। विच हैड बीन फाउंड, जो कि पाए गए थे इन द हार्नेस रूम, साजो सामान के कमरे में। तो वही उन्होंने उठा कर उनको मेडल्स बना लिया। टू बी वॉर्न, जिनको पहना जाना था ऑन संडेज, रविवार को, एंड हॉलीडेज, और होली वाले दिन, मतलब सॉरी छुट्टी वाले दिन। देयर वॉज ऑल्सो, और इसके अलावा था एनिमल हीरो सेकेंड क्लास, जानवरों का हीरो द्वितीय श्रेणी, विच वॉज कन्फर्ड, जो कि प्रदान किया गया पॉस्थुमसली मरणोपरांत, मरने के बाद जो चीज़ दी जाती है उसको पॉस्थुमस बोलते हैं। जैसे किसी लेखक ने किताब लिखी लेकिन उस किताब के पब्लिश होने से पहले ही लेखक की मृत्यु हो गई, तो किताब उसके मृत्यु के बाद अगर पब्लिश होती है तो उसको पॉस्थुमस बुक कहते हैं। तो मरणोपरांत दिया गया किसको? ऑन द शीप, भेड़ को, यानी जो मर गई वो तो हुई हीरो, एनिमल हीरो सेकंड क्लास, है ना, और जो जिंदा हैं वो हुए एनिमल हीरो फर्स्ट क्लास। ये देख लीजिए आप, ऐसा इतिहास में हमेशा ही होता है। आपने देखा होगा कि जान देते हैं सैनिक और जीत होती है राजा की। तो यहाँ भी भाई एनिमल हीरो फर्स्ट क्लास तो वो हैं जो जीते हैं और जो जिंदा हैं, और एनिमल हीरो सेकंड क्लास वो है जिसने अपनी जान दे दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर वॉज मच डिस्कशन, बहुत डिस्कशन हुआ, बहुत विचार विमर्श हुआ, एज टू वॉट द बैटल शुड बी कॉल्ड, कि इस युद्ध को क्या नाम दिया जाना चाहिए। इन द एंड, अंत में, इट वॉज नेम्ड, इसको नाम दिया गया द बैटल ऑफ द काउशेड, यानी गायों के बाड़े का युद्ध। सिंस, क्योंकि, दैट वॉज वेयर, यही वो जगह थी, द एम्बुश हैड बीन स्प्रंग, जहाँ पर एम्बुश झगड़ा हैड बीन स्प्रंग प्रारंभ हुआ था। मिस्टर जोन्स गन, मिस्टर जोन्स की बंदूक, हैड बीन फाउंड, पाई गई थी, लाइंग इन द मड, कीचड़ में पड़ी हुई। एंड इट वॉज नोन, और ये ज्ञात हुआ, दैट देयर वॉज अ सप्लाई ऑफ कार्ट्रिज, के कुछ कारतूस रखे हुए हैं इन द फार्म हाउस में। इट वॉज डिसाइडेड, ये निश्चय किया गया, टू सेट द गन अप, के बंदूक को रखा जाएगा, एट द फुट ऑफ द फ्लैग स्टाफ, जो झंडा है, झंडे का जो लट्ठा है उसके नीचे वहाँ पर रखा जाएगा बंदूक को, लाइक अ पीस ऑफ आर्टिलरी, एक तोप की तरह। एंड टू फायर इट, और उसको चलाया जाएगा बंदूक को, ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार। वन ऑन अक्टूबर द 12th, एक बार तो 12 अक्टूबर को, द एनिवर्सरी ऑफ द बैटल ऑफ द काउशेड, जो कि एनिवर्सरी होगी, सालगिरह होगी बैटल ऑफ द काउशेड, ये जो अभी युद्ध हुआ है उस युद्ध की एनिवर्सरी होगी, सालगिरह होगी। और दूसरा, एंड वंस ऑन मिड समर डे, और एक बार उसको चलाया जाएगा मिड समर डे को, द एनिवर्सरी ऑफ द रिबेलियन, जो कि सालगिरह होगी क्रांति की, जो क्रांति हुई थी वो मिड समर डे को हुई थी। तो एक बार बंदूक चलाई जाएगी उस सालगिरह पर, और दूसरी बार चलाई जाएगी 12 अक्टूबर को, ये जो अभी युद्ध हुआ है इसकी सालगिरह पर। यहाँ ये अध्याय समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।